डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बताए थे। उसके 3 मेथड्स हमारे पास होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, उसका कंसेप्ट मैंने वहाँ पे सॉल्व करवाया है। आज के लेक्चर में मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाऊंगी और एक एग्जांपल ऐसा लेंगे हम जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तीनों से हम उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप है, राइट डाउन द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो हमें सबसे पहले जो इक्वेशन दी होगी उसे हमें इस फॉर्म में लिखना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमने लिखना है, राइट द कोफिशिएंट्स विद द कॉलम y, constant terms, coefficients of x and repeating with that of y as shown as। ठीक है ना। तो पहले किसका कोफिशिएंट आएगा, y का कोफिशिएंट b1 b2, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा c1 c2, फिर क्या आएगा हमारे पास में x का कोफिशिएंट आएगा a1 a2 और फिर से क्या होगा, ये रिपीट होगा, फिर से क्या आ जाएगा b1 b2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x y एंड 1 इन द फॉलोइंग मैनर। इस मैनर में हम उसे लिखेंगे x अपॉन b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 a1 a2। इस मैनर को उठा के यहाँ लिख लिया, ठीक है। इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉन्स्टेंट के नीचे आ जाएगा a1 a2 b1 b2, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखो कैसे हमने फॉर्मूला बनाना है। जो फोर्थ स्टेप है वो है, द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर ऑफ x y एंड 1 आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर रिटन एट द एंड ऑफ एरोज सच दैट फर्स्ट नंबर्स विथ डाउनवर्ड एरोज आर मल्टीप्लाइड फर्स्ट। ठीक है ना। सबसे पहले जो डाउनवर्ड एरो है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स b1 c2, फिर देन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विथ अपवर्ड्स एरोज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अबव प्रोडक्ट। तब हम क्या करेंगे, जो अपवर्ड एरो है उसे प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है। पहले डाउनवर्ड जो डाउन को जा रहा है और फिर अपवर्ड जो ऊपर को जा रहा है, यानी b1 c2 b2 c1। ठीक है। वैसे ही y के लिए क्या हो जाएगा, c1 a2 c2 a1 और 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, a1 b2 a2 b1। तो दैट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है x अपॉन क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से हमने लिखना है अपने इक्वेशन को। ठीक है। तो x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन जो कांस्टेंट टर्म का डिनोमिनेटर पार्ट है उसे लिखना है a1 b2 माइनस a2 b1। एंड y के लिए भी सेम, हम उसका y का डिनोमिनेटर पार्ट लेंगे अपॉन 1 का डिनोमिनेटर पार्ट लेंगे। मीन्स दोनों में हम इसका डिनोमिनेटर क्या ले रहे हैं, x और y में 1 का जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसका डिनोमिनेटर पार्ट ले रहे हैं। तो ऐसे हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था, जब हमारी इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है और क्या है, यूनिक सॉल्यूशन दे रही हो। ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है। तो ये इक्वेशन, ये जो मेथड है वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ रहा होगा। उसी इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें तीनों मेथड क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉल्व द इक्वेशंस। ये इक्वेशन दी गई है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन दी है, इसे हम क्या करेंगे, तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड था हमारे पास वो क्या है, फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इसे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है हमारे पास में, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर क्या बताया था मैंने आपको कि दोनों में से एक ऐसा एक्सप्रेशन लेना, एक इक्वेशन ले लेंगे, उसे क्या करना है,
फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल के टर्म में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को जो थर्ड इक्वेशन हमारी बनी इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो लिखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू ये आ जाएगी 3 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 20। ये आ गया, इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके 7 3 जा 21 प्लस 7y अपॉन 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 20। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 21 प्लस 7y प्लस 3 2 जा 6y अपॉन 3 इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट इम्प्लाइज दैट ट्वेंटी वन प्लस 7y प्लस 6y इक्वल्स टू 60 था। इसे हम कैसे लिख लेंगे, वेरिएबल टर्म को एक साथ एंड कांस्टेंट टर्म को एक साथ। 7 प्लस 6 इज़ 13y इक्वल्स टू 16 माइनस 21, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 13y, 16 माइनस 21 इज़ 39, देन इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 39 अपॉन 13 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13 3 जा 39। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू क्या आ गया 3। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 3 आया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर लो इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, implies that 3x इक्वल्स टू 3 प्लस 3, ये 3 इधर जाके क्या बन जाएगा हमारा 6, implies that x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 2। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड हम करते हैं, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों इक्वेशन के क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पे दोनों के अनइक्वल कोफिशिएंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये माइनस का साइन है, दोनों साइन सेम चाहिए एंड दोनों कोफिशिएंट क्या चाहिए, एक वेरिएबल के सेम चाहिए। ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ मल्टीप्लाई, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। तो लिख लो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय -2 वी हैव, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -6x माइनस माइनस का प्लस 2y इक्वल्स टू -6। सेकंड सेम रहेगी, 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। अब देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो y यहाँ से एलिमिनेट हो गया। यहाँ से देखो -6 एंड -7 क्या होता है हमारे पास, -13x। ठीक है, इक्वल्स टू -20 एंड -6 क्या हो जाएगा, -26। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन 13, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 2 जा 26, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई यहाँ से। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
पुटिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 6, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 6 इज माइनस 3, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से 3। तो हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था तब भी हमारा x 2 आया था एंड y 3 आया था। हमने एलिमिनेशन मेथड से किया तब भी हमारी x की वैल्यू 2 आई एंड y की वैल्यू 3 आई। अब हमें चेक करना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है ना। तो थर्ड मेथड जो हमारे पास में है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। फर्स्ट स्टेप जो हमारा था उसमें क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। उस फॉर्म में मैं इसे लिख लूँ पहले, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस वाई, ये माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इस टर्म में मैंने लिख लिया। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लिखना है, मैंने ये लिख दिया है। तो अब हम इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं जिससे हमें फॉर्मूले में पुट करने में आसानी हो जाएगी। तो ये जाएगा a1 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट 3 एंड x का कोफिशिएंट 3 है यानी कि a1, b1 की वैल्यू -1, c इक्वल्स टू -3। तो b का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो मैंने ये -1 लिख लिया। अब a2 का क्या है कोफिशिएंट 7, x का कोफिशिएंट 7 है इसमें, b2 क्या हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे c2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -20। सबकी वैल्यू हमें पुट मिल गई है। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1। ये है फॉर्मूला हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब हमें इसे पुट करना है जो जो हमने वैल्यू लिखी हुई है। तो ये जाएगा x अपॉन b1 की वैल्यू क्या है -1, c2 क्या है -20, फिर माइनस का साइन है यहाँ पे बीच में, तो ये हो जाएगा b2 क्या है यहाँ पे, b2 है हमारे पास 2 और ये क्या हो जाएगा c1 क्या है -3, ये लिख दिए वैल्यू। y अपॉन c1 क्या है, c1 हो जाएगा यहाँ से -3 और a2 क्या है यहाँ से 7 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा c2 क्या है -20 एंड a1 क्या है 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 क्या है 3 एंड b2 क्या है 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा a2 इज़ -1, a2 क्या है यहाँ पे 7 एंड b1 इज़ -1। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू रख ली। इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से x अपॉन माइनस माइनस का +20 माइनस माइनस का +2 3 जा 6, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा y अपॉन -21 माइनस माइनस का +60 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 2 जा 6 +7। ये आ गए यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। एक और चीज़ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। ये यूनिक
इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड इसमें यूज़ हो रहा है, अदरवाइज़ नहीं होगा। जो भी इक्वेशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी या फिर डिपेंडेंट होगी, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं होगा। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ से मैं इसे कर लेती हूँ, x अपॉन 26 इक्वल्स टू y अपॉन 39 इक्वल्स टू 1 अपॉन 13। अब x की वैल्यू क्या बोली थी मैंने, इसका डिनोमिनेटर पार्ट अपॉन कांस्टेंट का डिनोमिनेटर पार्ट, एंड y की वैल्यू क्या बोली थी, y के डिनोमिनेटर पार्ट अपॉन कांस्टेंट का डिनोमिनेटर पार्ट। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू 3 आ गई। तो मतलब तुम्हें क्वेश्चन देखना है, पहले इक्वेशन को देखना है कि वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। इफ़ नहीं दे रहा है तो आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड ही उसमें यूज़ करना है, और अगर दे रहा है इसमें यूनिक सॉल्यूशन तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड आपको सिंपल लगता है तो आप उस मेथड को अपने इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हो। तो ये है algebraic methods of solving a pair of linear equation which is three types, substitution method, elimination method and cross multiplication method। तो ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए एंड लाइक करने के लिए। जो बच्चे मीन्स ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है घर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उनके लिए मैंने ये जो लेक्चर्स हैं 10th क्लास के वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, और जिन लोगों को स्कूल में भी समझ में नहीं आता है तो वो लोग देख सकते हैं इन वीडियोस को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।